श्लोक श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी। वैसे तो बहुत कुछ इसमें कवर कर दिए, छोटा थोड़ा सा बोल के हम लोग आगे चलेंगे। 4.22, चौथे अध्याय का 22 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरा समा सिद्धो व असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किए हैं कि जो श्वेता होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। ऐसा भी रघुनाथ प्रभु बोल बता रहे थे। तो कर्म के बिना तो भगवान ही बताते हैं कि कर्म के बिना रह नहीं सकते। कि हम अगर सोचे कि अकर्म करेंगे, हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो ऐसा स्थिति कभी होता नहीं है। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, तो कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, वो कर्म को हम अकर्म बना सकते हैं, और हम अकर्म करते हुए भी कर्म तो करते हैं। तो यहाँ जो स्थिति यहाँ बता रहे हैं कि भगवान बोलते हैं, यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। कि एक मनुष्य को जैसे यथा लाभ संतोषा, जो भगवान बताते हैं नवदा भक्ति में, माँ माता जी को क्या नाम है, शबरी मैया को। तो भगवान भी यहाँ भी वही बात बता रहे हैं कि जितना लाभ हो रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। देखिए, ये जो हम लोग कर्मी हैं, उस काम कर्म में लगे हुए हैं, या जो भोग में लगे हुए हैं, वो इस स्थिति को समझ नहीं, अब समझ पाएंगे। वैसा उनके लिए होता नहीं है कि वो तो हर प्रत्येक भोगी या कर्मी है, वो तो अधिक से अधिक लाभ चाहता है। तो ये स्थिति जो भगवान बताते हैं, ये भी बहुत हायर स्थिति है। शुद्ध भक्त की स्थिति कह सकते हैं, या शुद्ध भक्त के लेवल की, या सत्व सत्व गुण की स्थिति है। ये सत्व गुण में होते हैं जो रजो और तमो गुण से ऊपर उठ जाते हैं। वो हो सकता है कि उनकी माइंड स्थिर हो जाता है, और वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और उस स्टेज पे जाके वो लाभ संतुष्ट हो सकते हैं। और भक्त भी ऐसा ही है। भक्त तो जैसे नीचे बताया, समा सिद्धो व सिद्धो च, कि वो लाभ हानि और जीत हार, जय पराजय में स्थिर रहते हैं। और जो ऐसे रहते हैं वो कर्म के बंधन में नहीं बंधते। और क्योंकि जो भक्त हैं, वो जो अध्यात्म को जानते हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जो भक्ति में लगे हैं, वो वो लोग ही जानते हैं कि जीत हार क्यों हुई है, हमारी हार क्यों हुई है। अगर जीत मिली है, शायद मैं पहले ही बोला था, एक स्पोर्ट्समैन थे, वो विंबलडन जीते। विंबलडन वो जीते तो उन्हें बहुत शोहरत, बहुत नाम, यश मिला, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे। लेकिन जीवन के अंतकाल में उनको बहुत सारा कष्ट हुआ। तो फिर वो कुछ लोग, उनके मित्र बोले थे, भगवान ने ये आपके साथ कैसा किया? बोले नहीं, इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि जब हमारा अच्छा हो रहा था, हमने भगवान को उस समय धन्यवाद नहीं दिया, तो भी हम भगवान को दोष नहीं दे सकते कि ये हमारे जीवन में भगवान ने किया। ये सामान्य एक बुद्धिमत्ता वाला है। लेकिन भक्त तो जो जीत होती है उसमें भगवान को धन्यवाद देता है। और जो उसके जीवन में कष्ट आते हैं, वो जानता है कि ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है, और भगवान ये मेरे जीवन में इसलिए आ रहा है कि हमारा संशोधन हो सके, हमारे कर्म फलों का निवारण हो सके। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं कि हमारा शरीर का कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। तो जो कृष्ण भावना भावित है, या जो भावित कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, वो जो है, जैसे प्रभु जी भी बताए कि श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हमको 8 घंटे काम करना चाहिए। और प्रभुपाद भी बताते हैं कि हमको गधे की तरह खटते नहीं रहना चाहिए। यानी कि हम इतने मूड हों, गधे हों, कि हम लगे रहें, तो सिर्फ शरीर के की जरूरतों को पूरी करने के लिए, या शारीरिक देहात्म बुद्धि को, इंद्र तृप्ति को पूरी करने में लगे रहें, उससे कुछ हासिल नहीं होता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया राजा यशपाल प्रभु कि अगर हम एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खटेंगे सिर्फ भौतिक लाभ के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भोग पाएंगे, और वो लाभ हमको मिलेगा भी, ऐसा जरूरी नहीं है। कि हम बहुत कार्य करेंगे, हम उसके लिए हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगर हम हो सकता है कि बहुत मेहनत करें, कुछ दिन हम मेहनत करें, फिर बीमार, जैसे प्रभु बता रहे थे, बुरा बीमार पड़ जाएं, तो वो पैसा वहीं चला जाएगा। और वो पैसा चला जाएगा, जब हम बीमार होंगे उतने दिन हम काम नहीं कर पाएंगे, तो वो समय बेकार हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो। और प्रहलाद महाराज भी अपनी शिक्षा में बोलते हैं कि मनुष्य को भगवत चेतना में रहना चाहिए, भगवत भक्ति में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत ही कम समय है। वो बताते हैं कि 100 वर्ष की हमारी आयु है, तथा कथित 100 वर्ष की हमारी आयु है। वही, उसमें भी हम बहुत सारा समय सो के गवा देते हैं, बहुत सारा समय हमारा बचपन में चला जाता है जिसमें हमको ज्ञान नहीं होता, और बहुत सारा समय हमारा वृद्धावस्था में चला जाता है, और बहुत सारा समय हमारा भोग और इंद्र तृप्ति में चला जाता है, और ऐसा बहुत कम समय हम मिलता है हमारे पास है कि हम कुछ कर पाए, आत्मा के लिए कुछ कर पाए। ऐसा समय नहीं, अगर केवल भोग में लगे रहेंगे। लेकिन हम, अगर हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर लेंगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे, शारीरिक नवाज, जो शारीरिक नवाज के लिए सबको प्रभुपाद बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब सिंपल लिविंग जिएंगे, इस स्थिति में आएंगे, तभी हम विमत्सर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारी लिमिटेड हो जाएंगी, और हम सेटिस्फाइड रहेंगे। हम ईर्ष्या क्यों करते हैं दूसरे से? क्योंकि हमारा कंपटीशन होता है कि, जैसे प्रभु ने बताया कि हम वही कार्य हम कर रहे हैं, वही कार्य वो कर रहे हैं। अगर किसी को आपसे ज्यादा सफलता मिल जाती है, तो क्या होता है, हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। या हम बहुत दिन से वो कार्य कर रहे हैं, अभी कोई नया नया आया व्यक्ति, वो भी उस कार्य को उतनी परफेक्टली कर रहा है या उससे भी ज्यादा अच्छे से कर रहा है, तो हमको उससे ईर्ष्या हो जाती है। बोलते हैं कि हम छोटों छोटे जो होते हैं, हमसे जूनियर होते हैं, उन पे हम दया करते हैं और बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो बराबर के होते हैं उनसे हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उनसे हमारा कंपटीशन होने लग जाता है। तो ये बात अच्छी नहीं है। और भगवान भागवतम में बताते हैं कि शायद व्यास देव जी बताते हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या ईर्ष्या होती है, ये विमत्सर, ये होता है, ईर्ष्या होती है, उनको कभी भी भगवान की जो दिव्य वाणी है उनके हृदय में कभी प्रकाशित नहीं होती। जब तक ईर्ष्या हमारे हृदय में रहेगी, तब तक हम भगवान के दिव्य ज्ञान को, इस भागवत की चर्चा को या भगवत गीता की इस दिव्य ज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या है। ठीक है, तो हमारे जब तक ईर्ष्या रहित नहीं होंगे, हम ठीक से इसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कृष्ण भावना भावित होना है। इसलिए प्रभु जी बोले कि हमको आ, कुछ समय हमको अपना कार्य करना, लेकिन हमको को जो समय हम अपना कार्य भी करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो भी हम लोग कृष्ण भावना भावित होकर कर सकते हैं। निश्चय ही 8 घंटे हमको शरीर के लिए देना है, और जो भक्त है वो 8 घंटे शरीर के लिए लेता है। जब उसका चिंतन, उसका चेतना कृष्ण में ही हो जाती है, भगवत में ही हो जाती है, भगवत भक्ति में ही हो जाती है, तो वो सोता हुआ भी फिर भागवत की ही चर्चा करेगा। हम देखें, शिला प्रभुपाद इस अपने, जब उन्होंने इस धराधाम में अपने लीला को खत्म किया, उस समय भी जब वो भागवत की सीरीज को छोड़ रहे थे, तब भी श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर अनुवाद कर रहे थे। इसलिए जब अर्जुन युद्ध भूमि में था, भगवान रात को उसके शिविर में जाते हैं, तो रात को भी सोता हुआ भी कृष्ण कृष्ण बोल रहा था, वो कृष्ण का ही स्मरण कर रहा था। तो हमारी जितनी अच्छी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे वो 8 घंटे जब हम सो रहे हैं, तब भी हम रात को, मन तो सोता नहीं है, तो अभी हमको भौतिक चेतना होने के कारण भौतिक स्वप्न आते हैं, या भौतिक कार्य में रात को सोते हुए लगे रहते हैं, हम चिंताओं में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम वो कृष्ण चेतना में हो जाएंगे, तो सोते हुए भी हमको हमारा मन हरे कृष्णा गाता रहेगा, या हम भागवत की कोई लीला श्रवण करते रहेंगे, भगवान की लीला स्मरण करते रहेंगे, भगवान के गुणगान करते रहेंगे। और जो हम अपना कार्य करते हैं, 8 घंटे तो प्रभु ने सोने में दे दिए, बाबा भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, उसमें भी भक्ति हो सकती है। और वो तो उस लेवल के भक्त थे ही, उनको तो सातवां गोस्वामी बोला ही जाता है। और जो हम 8 घंटे कार्य करते हैं, अगर हम उस कार्य को भी, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, उस कार्य को भी भगवान की कृपा माने कि जो ये कार्य हम कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा से हमको मिला है, तो वो भी हमारा चेतना वो कृष्ण भावना भावित हो सकती है। जैसे प्रभु जी बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण युद्ध। युद्ध अर्जुन का कार्य है, अर्जुन का वर्ण आश्रम धर्म का कार्य है।
तो वो कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान क्या बोले, मेरे को स्मरण करते हुए। तो हम भी बिजनेस करते रहे हैं, व्यापार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो उस समय भी हम कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं कि हम जो ये कार्य दिए, ये भगवान ने ही हमको दिया है। ये कर्तव्य का पालन करने के लिए भगवान ने दिया, हम पूर्ण निष्ठा से उसके कर्तव्य का पालन करें। प्रभु जी बैंक मैनेजर का एग्जाम्पल दिए। अब बैंक मैनेजर का निश्चय ही वो अपने उस जो समय उसका बैंकिंग आवर है, उसका वो समय बैंक के लाभ के लिए देगा निश्चय। वो चाहेगा उससे ज्यादा लाभ ले, ताकि बैंक का है जिसने उसको वो लाभ दिया है, उसने जो जिसने उनको नौकरी दी है, जी जो उनके एम्प्लॉयर हैं, उनको वो ईमानदार मैनेजर तभी है, उनको अधिक से अधिक लाभ वो दे, अधिक से अधिक को प्रॉफिट करके दे। इसी प्रकार भगवान ने हमको जो शरीर दिया है, इससे हम अधिक से अधिक कितना कृष्ण भावना भावित हो पाए, ये उसका बेस्ट यूज है। प्रभुपाद बोलते हैं हम बुरे सौदे का अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं, कि हम इस बैड क्या बोलेंगे उसको, गुड गुड बार्निंग कैसे, इसका हम यूज कैसे करें। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक हम इसका अच्छा लाभ लेना है, तो हमको भक्ति करनी होगी। और ये जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमको संतुष्ट संतुष्ट हम तभी रह पाएंगे जब हम ये जान जाएंगे, जैसे भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोके महेश्वरम सुविदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो वास्तव में जान जाएगा ये मेरी भौतिक जीवन मेरा ये टेम्परेरी है, इससे भौतिक लाभ हानि से मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये भौतिक लाभ है, उससे मेरे को अपने शरीर अपने परिवार का शरीर बनाए रखना है। और शरीर को बनाए रखने से स्वस्थ रखने से मेरे को अधिक से अधिक लाभ लेके अधिक से अधिक भक्ति करके हम अपने जीवन के अंत में हम भगवत धाम जा सकें। ये ही उसका बेस्ट यूज है। तो प्रभुपाद यहाँ लिखे हमको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, और जो हमको लाभ हो रहा है, यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो, कि हमको जो लाभ मिल रहा है उसमें से वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो भी मिल रहा है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हमको प्रयास नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको भगवान ने बोला कि हाँ जो मिल रहा है उसको हम तो बैठे रहें, प्रयास नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी कर्तव्य है हम उसको पूर्ण निष्ठा से करें, पूर्ण एफर्ट से करें, पूर्ण अपनी योग्यता और शक्ति गुण उसमें लगाएं, और उससे जो लाभ हो उससे संतुष्ट हो, और जो लाभ हो उसको हम लोग कृष्ण भावना भावित होने में प्रयास में लगाएं। और इसी से हमारे जीवन के द्वंद, जो हम सुख दुख, लाभ हानि, रात दिन, मेरा तेरा, मैं मेरा पराया, ये जो द्वंद है, इस भौतिक जगत के द्वंद है, उससे ऊपर उठ पाएंगे। जब तक हम कृष्ण भावना कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास नहीं करेंगे ना, तब तक हम ये द्वंद्व से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब तक व्यक्ति को ये समझ नहीं आएगा कि ये सब जो जीव है से भगवान का ही अंश है, सब भगवान के अंश हैं, इसमें ऐसा नहीं है कोई दूसरा है, कोई पराया है। सब वैष्णव है। जैसे एक दिन मैं कोई कथा सुन रहा था, बोलते कि कौन से महाराज बोले थे मेरे को ध्यान नहीं है, कि हम बोलते हैं जो हरे कृष्ण में आए हैं या जो भक्ति कर रहे हैं वही वैष्णव है, लेकिन वास्तव में सभी वैष्णव हैं। क्यों सब वैष्णव हैं? क्योंकि सब तो विष्णु के अंश हैं। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदे पिता। तो हम अहम बीज प्रदे पिता मीन्स है कि भगवान सबके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, बाकियों के पिता हैं। तो हमको सब वैष्णव है उस कि मेरा पराया। देखिए हम क्या होता है, जब तक हम भौतिक स्थिति में रहते हैं तो हम ठीक से ऑनेस्टी से ईमानदारी से कोई चीज का फैसला नहीं कर पाएंगे। अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, हमारी उसमें अगर हम उस सम्मन स्थिति नहीं होगी, हमारे मन में यही बना रहेगा कि मेरा बच्चा बेस्ट करे, मेरा बच्चा बेस्ट करे, मेरा बच्चा बेस्ट करे। जब तक हम इस भौतिक स्थिति में हैं, या ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब हम भौतिक स्थिति में हैं। हम दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा अगर कोई अच्छा करता है दूसरा, हम बोलेंगे यार उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ जिसमें जो क्वालिटी है, हम उस क्वालिटी या उसमें गुण है उसको वो
गुण के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दें कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कोई चीज है, या ये इम्पोर्टेंट स्टेज है, या कोई इम्पोर्टेंट रोल है, ये मेरे ही बच्चे को मिले तो कितना अच्छा है। हम जानते हैं कि मेरा बच्चा एफिशिएंट नहीं है, फिर भी वो मेरे बच्चे को मिले तो तो वो अच्छा है। तो क्या होगा, इसका मतलब हमारे में अभी भी बौद्धिक चेतना है। हम अभी भी उस स्तर पे उठे नहीं है कि हम देखें कि सब बच्चे प्रयास कर रहे हैं, सब बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनको जिस जो बेस्ट है उसको वहाँ यूज करें। तो हमको जो यहाँ बेस्ट है, और कृष्ण भावना अमृत में भी, इस तरह के प्रचार में भी, जिसमें जो गुण है ना, हमको उनके गुणों को वहीं यूज करके हम प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ या अर्चत कर्म स्मगरम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके साथ सारे कर्म ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं, जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णता स्थित है, कि जो तीनों गुण से ऊपर उठ गया है, गुणों में आसक्त नहीं है, क्योंकि हम आसक्ति कारण, भौतिक आसक्ति के कारण ही इन गुणों में फंसे रहते हैं। हम बोलते हैं ना, माया ने हमको बांध रखा है, लेकिन नहीं, माया ने नहीं, हम अपने आप की अपनी भौतिक आसक्ति के कारण हम माया से बंधे रहते हैं। और उस आसक्ति के कारण ही, भौतिक आसक्ति के कारण ही हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं। जो हम तमोगुण में है, जिनकी शक्ति तमोगुण में वो है, या ऐसे कार्यों में है, वो तमोगुण में कार्य करते हैं, कुछ रजोगुण कार्य करेंगे, सत्वगुण में कार्य करें। तो हमको इस आसक्ति में, जो जो भक्त, जो पुरुष, जो व्यक्ति इस गुणों के प्रति अनासक्त हो गया, इससे ऊपर उठ गया, उठेगा कैसे? वो उठेगा दिव्य ज्ञान के माध्यम से। जैसे हम अभी गीता पढ़ रहे हैं, गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, गीता का श्रवण कर रहे हैं, तो हमको दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा, तभी हमारी भौतिक आसक्ति, इन तीनों गुणों के प्रति आसक्ति, इस भौतिक संसार के से प्रति आसक्ति, तभी हमारी नष्ट होगी। हम जब ये ज्ञान नहीं लेंगे तब होगी नहीं। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान लेने से ही हो जाएगा, लेकिन जब तक ज्ञान लेके हम उसको पालन नहीं करेंगे तब नहीं होगी, तब तक नहीं होगी। सिर्फ ज्ञान लेने से, कोरा ज्ञान लेने से हम शुद्ध नहीं हो सकते, हम तीन गुणों से ऊपर नहीं उठ सकते। हम उस ज्ञान के प्रोसेस को भी फॉलो करना होगा। उस ज्ञान हमको मिला है, उसके जैसे ज्ञान मिला है, उस ज्ञान पे हमारा क्या कर्तव्य है, उसको पालन करने से हम उन गुणों से प्रति अनासक्त हो सकते हैं और अपने कार्यों को यज्ञ बना सकते हैं। जैसे पहले बना भगवान ने बताया, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र, कि यज्ञ के लिए कर्म करो। भगवान फिर थोड़े दो श्लोक बाद फिर वो बोलते हैं, कर्म यज्ञ समुद्भवा, कि अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करो, या यज्ञ, अपने कर्मों को यज्ञ बना दो। यहाँ भी बोले यज्ञ आचरत कर्म, कि अपने जो कर्म है उसका आचरण यज्ञ के जैसे करो। क्या यज्ञ मतलब जो भगवान ने प्रेस्क्राइब किया वैसे, जिस दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं, वो उसमें हमको यज्ञ का ज्ञान दे रहे हैं कि हमको कर्मों को यज्ञ कैसे बनाना है। उस यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति दे दो। तो हम उस यज्ञ कर्मों को यज्ञ के अनुसार करेंगे, या अपने कर्मों को यज्ञ बनाएंगे, तब उस दिव्य ज्ञान की पूर्णता होगी। जैसे प्रोपल, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, वो ज्ञान लिया नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो उसका अनुभव या उसका रियलाइजेशन है। उसको हम पढ़ते हैं, पढ़ के हमको ज्ञान हो गया, सुन के ज्ञान हो गया, लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं है उसका, उसका अनुभव नहीं हो सकता जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं, मन मना मद मत्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान बोलते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो,
मेरे को नमस्कार करो, ये प्रैक्ट और हमको ये मालूम पड़ गया ये भगवान ने बताया। लेकिन जब हम वो करेंगे नहीं, भगवान का स्मरण ही नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन ही नहीं करेंगे, भगवान की इतने सुंदर लीलाएं हैं, भगवान का इतनी सुंदर अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, तो वो जो अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, या हम हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करेंगे, हम कीर्तन नहीं में भाग नहीं लेंगे, हम कथा में नहीं जाएंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, या हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, बिना भोग लगाए खाएंगे, भगवान को फूल अर्पित नहीं करेंगे, तुलसी अर्पित नहीं करेंगे, या हम भगवान को प्रणाम भी नहीं करेंगे, हमारे हृदय में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, हम उनके प्रति दंडवत नहीं होंगे, हम उनके प्रति क्या बोलेंगे, उनके प्रति झुकेंगे नहीं, हमारे हृदय से झुकेंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान का क्या लाभ है? वो लाभ नहीं है। तो जब वो लाभ नहीं है, हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो ये तीन गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, इस द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो जो पिछले पिछले श्लोक में बोला है, द्वंद्व और विमत्सर ना, हम विमत्सर ईर्ष्या रहित नहीं हो पाएंगे। मत्सर हमारे हृदय में भरा हुआ है अपनी बात को, हमको बहुत जल्दी दूसरे के प्रति कंपटीशन हो जाता है। वो हम कैसे, जब तक वो महाप्रभु बोले उस चित्त का मार्जन नहीं करेंगे, वो होगा कैसे? कि वो ज्ञान के माध्यम से, जो ज्ञान लिया है उसके माध्यम से, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान बताते हैं, सम भाव से कर्म करो, सब सम रहो। पिछले श्लोक में बताया, जीत हार से ऊपर उठो, इच्छा लाभ हानि से ऊपर उठो, तो वो उठेंगे, तभी हम गुणों से ऊपर उठ पाएंगे, तभी हमारे कर्म जो हैं वो क्या होंगे, उसके कर्म फल से मुक्त हो पाएंगे। हम ब्रह्मलीन का मतलब ये नहीं होता कि ब्रह्म में लीन हो जाए, जैसे कि क्या उनको बोलते हैं, निर्विशेषवादी। हाँ निर्विश कि उसमें लीन हो जाए, वो लीन नहीं है, वो लीन कभी हो नहीं सकता। शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं, हम ए हम भगवान के साथ लीन नहीं हो सकते। यानी हम लीन होने का मतलब है, भगवान की इच्छाओं को हम अपनी इच्छा बना लें, उसको लीन बोलते हैं, उसको लीन बोला जाएगा। ऐसा नहीं लीन कि हम भगवान में समा जाएंगे, ऐसा नहीं, हम भगवान ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं एक प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे हम बोलते हैं हमारे में एकता हो जाए, एकता मतलब हम एक नहीं हो जाएंगे, हमारे सबके भाव एक जैसे हो जाएंगे, हम एक टारगेट के लिए सब मिलके एक भाव से कार्य करेंगे, तो उसको एकता बोलते हैं। पूरा भारतवर्ष अभी जो वास्तव में भारतीय हैं, वो अभी पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ, सब उनका भाव था, हाँ इसके ऊपर होना चाहिए, तो एकता होगी ना। ऐसे वही एकता है, भगवान जो कहते हैं, वो चाहते हैं, वो हम एकता, उस एकता में हो जाए, तो वो ब्रह्मलीन हो गया, कि हमारी भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा मान के हम उस स्थिति में आ गए हैं, उसको वो ब्रह्मलीन हो गया उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि ब्रह्मण हुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता लीन रहता है, और उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो क्या भगवान बोलते हैं इसमें, भगवान बताते हैं कि जो पूर्णता कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ये यहाँ भगवान बोलते कि हमारा टारगेट क्या है, प्रत्येक मनुष्य का या प्रत्येक जीव का ही लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति होना, या भगवत धाम प्राप्ति होना। हालांकि भक्त लोग तो जो शुद्ध वैष्णव है, या जो महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाएं हैं, वो तो ये भी नहीं चाहते हैं, वो तो चाहते हैं सिर्फ कि भगवान को कैसे आनंद दिया जाए, भगवान किस में प्रसन्न है, कि आप हमको कहीं भी रखो, लेकिन आपकी कृपा हमको मिलती रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे। आप चाहे वो शिक्षाश्रम के लास्ट श्लोक में बताते हैं, चाहे आप हमको गले लगाओ, चाहे हमको लात मारो,
लेकिन हमको आप अपना बना के रखते रहो, वो हम कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन मनुष्य का यही, वो अपना बना लो, मतलब वो अपना बनाए रखो, हमको यही भगवत धाम जाना है। तो पूर्णतः जो कृष्ण भावना भावित रहेगा, उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी, उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो वो यहाँ बोलते हैं, प्रभुपाद भगवान बताते हैं कि हवन और हवि। तो हवन, हवन और हवि मतलब यहाँ लिखा है, मतलब जो हवन होता है और हवन की सामग्री, जो उसमें सामग्री डालते हैं, दोनों ही आध्यात्मिक होना चाहिए। तो हम तो अभी इस कली काल में तो हवन प्रिस्क्राइब नहीं है। तो कौन सा हवन प्रिस्क्राइब है अभी? अभी कलयुग का कौन सा हवन प्रिस्क्राइब है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन। हाँ, हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन क्या बोलते हैं, यज्ञ संकीर्तनो प्राय, कि वो हरि, कि हमारा हवन है, वो हमारा हवन है, यज्ञ संकीर्तनो प्राय, कि हम अपना हवन करें। और हमारी हवि क्या? कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण भावना। हम क्या होता है, हम यज्ञ जब होता है, यज्ञ की जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ की वेदी बनाते हैं, उसके सामान लाते हैं, एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और एक यज्ञ करता होता है, एक एक उसका क्या बोलते हैं, यजमान होता है। और उनका क्या उसमें मोटिव होता है कि उस यज्ञ से, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, उसका पूरा जो भौतिक स्तर पे करते हैं, वो तो उससे कुछ काम वासना से काम कर्म करते हैं, या उससे काम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जो प्योरिटी से भी यज्ञ करते हैं, जिनकी इच्छा उनकी क्या होती है, इससे हमको, हम भगवान को प्रसन्न करें, कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ में हम भगवान कर रहे हैं, उससे हम क्या करते हैं, यज्ञ में भगवान की स्तुतियां की जाती हैं, और यज्ञ में भगवान को हवि दी जाती है, उसमें घी और सामग्री डाली जाती है। उससे प्रार्थना करते करते कि ताकि वह यज्ञ पुरुष प्रसन्न होके हमको दर्शन दे और हम पे कृपा करे, ये ही उसका मोटिव है। तो हमारा यज्ञ यही है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कि हम उस कर्मों से कृष्ण भावना भावित कर्म कर्म करें। अगर हमारा कर्म करते हुए भाव उचित रहेगा, कृष्ण भावना भावित भाव रहेगा हमारा, हम कृष्ण भावना में ही कर्म करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो यज्ञ है, वो कर्म हमारे यज्ञ बन जाएंगे, और उसका फल भी क्या होगा, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि यज्ञ, तो यज्ञ हम जो भगवान की प्राप्ति के लिए उस कर्मों को पूर्णता, इसमें की बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई थी, देखता हूँ ना। तो प्रभुपाद ला लिखते हैं, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते होते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कृष्ण भावना अमृत विषय विविध कर्म होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक। अच्छा, तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हो, कि हमारा कार्य है कि कृष्ण भावना भावित हो कर्म करना, क्योंकि वो ही हमारा लक्ष्य है। हम यज्ञ में जो कुछ भी, यज्ञ में आहुति में डालते हैं, जो कुछ भी हम यज्ञ की आहुति में देते हैं, वो कुछ भी हमारे सृष्टि में ऐसा नहीं है जो भगवान से नहीं आया हो। सब कुछ भगवान से आया हुआ है। अगर वो हम उसको भगवान से आया हुआ भगवान को अर्पण कर देते हैं, ठीक है, उसको भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं होगा, अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, हम वो यज्ञ करते हुए भी हमारा यज्ञ की संपूर्णता नहीं होगी कभी भी। हम वो यज्ञ करेंगे, लेकिन उससे जो एक्चुअल हमको, जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारी चेतना दूषित है। हमारी चेतना में भौतिक कामना वासना है, हमारी बहुत चेतना में सकाम कर्म है। तो वो चीजें सब मटेरियल हो जाती हैं, मटेरियल भौतिक हो जाती हैं। हालांकि सब कुछ भगवान से आया है, सब कुछ आध्यात्मिक है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया। इस यहाँ सृष्टि में कुछ भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो स्वतः प्रकट हुआ है, सब भगवान की कृपा से ही आया है। ठीक है, तो जब वो हम उसको भौतिक चेतना में देते हैं, तो वो चीजें भौतिक रिजल्ट देती हैं।
क्योंकि हमारी चेतना दूषित है। वास्तव में कृष्ण भावना भावित होना मतलब है हमारी चेतना को शुद्ध करना, हमारे भाव को शुद्ध करना, हमारी भाव को शुद्ध करके हमारे भाव को, हमारी मेंटेलिटी को कृष्ण भावना भावित करके जब कर्म करते हैं उसको आध्यात्मिक कर्म करेंगे। जब वही सामान को, वही प्रोडक्ट को हम आध्यात्मिक रूप से भगवान के वो समर्पित करेंगे, वो हो जाता है भक्ति। इसीलिए जो ये शरीर है ये भौतिक पदार्थों से बना है, लेकिन ये भगवान ने दिया हमको। अगर हम इस शरीर को, ये मटेरियल बॉडी को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे तब ये शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है, ये शरीर भी स्पिरिचुअल हो जाता है, और इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्म भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना क्या है? आध्यात्मिक है। हमारा भाव क्या है? सेवा भाव है, भगवान की प्रसन्नता भाव है। यही कृष्ण भावना भावित है, यही कृष्ण भावना है कि हमको अपनी से जो ये कर्म है अपने भाव शुद्ध करके कृष्ण भावना भावित होके अपने इस जीवन को यज्ञ के रूप में बनाना है, और अपनी शुद्ध भावना को उस घी की तरह बनाना है, ताकि हम उस घी को डालते रहे और यज्ञ से जब हमारा जीवन का वो समय आए उस लक्ष्य की प्राप्ति का, वो हमको वो लक्ष्य प्राप्त हो। बोलते हैं कि महाराज बोल रहे थे कि जो भी स्पोर्ट्समैन है वो कितना मेहनत करते हैं। वो मेसी का एग्जाम्पल दे रहे थे महाराज जी कि वो इतना डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली ग्राउंड में जाते हैं, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा प्रैक्टिस करें, इतना एक्सरसाइज, इतना रनिंग, इतना प्रयास, इतना प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन किसके लिए? बोलते हैं कि मैसी एग्जांपल दिया महाराज जी ने कि मैसी को उसका जो उन्होंने स्टडी किया, किसी कंपनी ने या किसी दार्शनिक ने की स्टडी किया, बोले मैसी को पूरे मैच में 90 मिनट्स का मैच होता है, उसमें सिर्फ 1.5 मिनट के लिए बॉल उसके पास आती है। 1.5 मिनट मैक्सिमम उसकी एवरेज बॉल का जो उसका बॉल उसके पास रहती है, 1.5-2 मिनट उसके पास बॉल रहती है। और वो 1.5-2 मिनट जब उसके पास बॉल रहती है उसी में उसको अपना कार्य करना होता है। क्या कार्य करना होता है? उसको बॉल को गोल पोस्ट में ठोक देना होता है। तो हमारा जो जीवन है, वो हमारा जो लक्ष्य है कि क्या अंते नारायण स्मृति, कि हमें अंत में नारायण की स्मृति हो। वो कैसे होगा? हमारा ये जीवन को हम अगर कृष्ण भावना भावित में जिएंगे, हम कृष्ण भावना की प्रैक्टिस करेंगे, हम अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो मूवमेंट आएगा जिस मूवमेंट के लिए हम जी रहे हैं, इस मूवमेंट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो मूवमेंट आएगा। लेकिन हम ठीक से अगर प्रयास किए होंगे, ठीक से प्रैक्टिस किए होंगे, तो हम उस मूवमेंट को वहां क्लिक कर पाएंगे। सारे जितने भी 84 लाख योनियां हैं उसकी टॉप मोस्ट योनि है मनुष्य। हम टॉप मोस्ट योनि में अभी भगवान की कृपा से हमको टॉप मोस्ट शरीर मिला है मनुष्य का। हम समझो पहाड़ के उस ऊपरी चोटी के एकदम शिखर पे खड़े हैं, और हम लोग वहां खड़े हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कब भगवान गरुड़ पे बैठे हुए आएंगे और कब हम भगवान के गरुड़ को पकड़ के हम भगवत चले जाएंगे। तो हमको हमको मालूम पड़ा कि भाई उसके लिए भी हमको जंपिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। तो भगवान का जो गरुड़ है वो थोड़ा ऊपर से जाता है, थोड़ा सा हाइट से जाता है। हम अगर जंप मार के गरुड़ को पकड़ पाएंगे तो हम चले जाएंगे, तो भगवान हमको लेने आएंगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे हेलीकॉप्टर आया या समझो कोई जहाज आया, बोलो लैंड नहीं कर पाएगा तो आपको ऐसे पिक करेगा। जैसे कब बाढ़ आ जाती है या कोई जंगल में आग लग जाती है तो हेलीकॉप्टर लेके आते हैं ना, तो वो रस्सी फेंकते हैं तो हम उसको पकड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं ज्यूम कर रहा था वैसे ही हम जीवन भर को हमको उछलना, जंप की प्रैक्टिस करनी है, कृष्ण हरे कृष्णा कर करके नाचना है। तो जब भगवान आएंगे तो हम भगवान के वहां उनके भगवान के चरण कमल या गरुड़ के चरण कमल पकड़ के हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको पूरा जीवन प्रैक्टिस करना उस मूवमेंट के लिए। तब कहा कि जब भगवान या भगवान का विमान, भेजा हुआ विमान आए, हम उसमें मिस नहीं कर जाए, हम उसमें मिस नहीं कर जाए। तो हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसमें हमारी भगवान से दूरी दूरी बन जाए, हम छोटे बोने रह जाएं। हमारा करेक्टर, हमारा भाव, हमारा चिंतन, हमारी चेतना बोनी रह जाए, ऐसा नहीं करना। तो हमको ऐसा कार्य करना है जिससे हम क्वालिफाइड हो जाएं, भगवान कृपा करके हमको अपने धाम में ले जाएं।
तो हमको उस चेतना को उस वहां स्थापित करना है। तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हमको कृष्ण भावना भावित रहना है, अपने कर्मों को भी कृष्ण भावना भावित करना है। ठीक है। लेकिन ये हम लोग के जो स्थिति है उसके लिए है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो भगवान के भरोसे रहते हैं, क्योंकि वो सब समय भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। उनकी चेतना क्षण भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाती है। उनकी चेतना में हमको तो कभी कभी कृष्ण याद आते हैं, कभी कभी हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित होती है, कभी फ्रैक्शंस और मोमेंट्स के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी कृष्ण अभावना भावित नहीं होते, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती। वो कृष्ण को भूलते नहीं है। लेकिन जो भूलते नहीं है वो कृष्ण के भरोसे हैं, तो वो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान आएंगे उनको अपना हाथ पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कृष्ण को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हमको चेष्टा करनी पड़ती है, हमारी अभी वो स्थिति नहीं आई है कि स्वाभाविक ही हमको भगवान का स्मरण हो जाए, स्वाभाविक ही हम हरे कृष्णा महामंत्र हमारे अंदर चलता रहे, स्वाभाविक ही हमारे गुरु की आज्ञा हमारे को स्मरण रहे, स्वाभाविक ही हम जो कर्म कर रहे हैं हमारी वो चेतना रहे कि मैं भक्त हूँ या भक्त बनना चाहता हूँ, तो मेरे को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमको प्रयास करना पड़ता है। तो हमको प्रयास करना होगा और उस स्थिति को प्राप्त करना होगा, ताकि अगर हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो चिंता नहीं है। तो चिंता नहीं है तो भगवान हमको पकड़ेंगे पकड़ेंगे, भगवान हमको लेके जाएंगे ही जाएंगे। 8 बज गए हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें और भी दिया हुआ था। रूपा लिखे हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है। तो जब हमारी चेतना आच्छादित हो जाती है, पूरी सृष्टि में यहाँ पर ऊपर लिखा है, पूरी सृष्टि में भगवान का प्रकाश है जो उनके शरीर से निकल रहा प्रकाश है। लेकिन जब वो माया के बादल उसको ढक लेते हैं तो वहां फिर वो भगवान के प्रकाश को नहीं देख पाता है। इसीलिए हमारे हमको जब माया ढक लेती है तो हमारी जो एक चेतना है कृष्ण हम भावना से विमुख हो जाती है। तो हम माया माया में माया भावित हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको सब ऐसा प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन को यज्ञ की तरह रूप में बनाना है, ताकि हम 24 घंटे ही कृष्ण भावना भावित रहें। क्योंकि कब मृत्यु आ जाएगी, कब हमारा समय चला जाए खत्म हो जाएगा मालूम नहीं है। तो हमको प्रैक्टिस करनी है। परम पूज्य नवयुवक स्वामी महाराज बोलते हैं ना, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तुम्हारा खाता रद्द कर दे। कि हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो और हम ऐसा नहीं चूक जाएं। हमको अपने निशाने से चूकना नहीं है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। कोई प्रश्न है तो प्रश्न कमेंट कोई, या इसको कुछ और बोलना चाहें? माइक माइक कोई प्रश्न है तो माइक खोल के पूछिए। रामानुज प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? रामानुज प्रभु आपका बैकग्राउंड पिक्चर बहुत सुंदर लगा है, महाप्रभु की बहुत सुंदर पिक्चर लगा है। या कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम रखते हैं, कल मिलेंगे, कल शुरू करेंगे इससे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गीतोपनिषद की जय। हरे कृष्ण।